गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। 30 कौन सा? ये SI ऑफ फर्स्ट पार्टी 3 टाइम्स, ये हमें, ये इसको ऐसे लिख ले। हुआ नहीं? पर एनम ही है ये, मतलब पर एनम ही होता है, यहाँ से पर एनम ही हो गया होगा। नहीं नहीं नहीं, पर एनम फॉर 5 ईयर है ये। ठीक है। ये यहाँ पे अमाउंट इक्वल है, अमाउंट इक्वल करी सबकी। है ठीक है। अमाउंट यहाँ पे बन जाएगी 120% ऑफ फेस। कल लगाई थी क्लास तूने? इसके बाद का कर लेगा? है? इसके बाद नहीं हुआ? ये बन रहा है टोटल 93। 93 यूनिट की वैल्यू आ रही है हमारे पास। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 200। ठीक है। ऐसे ही 35, 30 और 28 की आ जाए। समझा? करें आगे? और किसी का कोई डाउट? वैसे किए थे घर जाके या नहीं? मैंने बोला नोटबुक चेक करूंगा मैं। नहीं किए? थोड़े से कितने? है? तो रिकॉर्डिंग देखी तूने? बड़े बदतमीज हो यार तुम लोग। हाँ जी अंजलि, तुमने किए? सारे कर लिए? हैं? कितने? तुमने सारे कर लिए?
ये 34 ये नहीं हुआ? ये तो सिंपल इससे ही होना था। क्या आंसर नहीं आ रहा तुम्हारा? अच्छा 10 डिफरेंस पूछा है। 7 दूनी 14,000 आ जाएगा। तू क्या निकाल रहा था? ये रेशियो 5:12 बनी ना। 5 और 12 17। 17 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 34,000। 1 यूनिट की वैल्यू होगी 2,000। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 14,000 आ जाएगा। तुम लोग कैसे कर रहे थे? है? क्या नहीं करा? तो क्या किया तूने? तूने देखा ही नहीं कि डिफरेंस पूछे। बाल हटाइयो माथे वाले एक बार, देखो कुछ लिखा हुआ है तो। चलो शीट 2 देखो। कल ये पहला क्वेश्चन तो हमने कर लिया था, ठीक है ना? दूसरा भी सेम ऐसा ही था। ये तीसरा ट्राई करो। है? तीसरा कौन बोल रहा हो गया? बाकियों का नहीं हुआ ना? हमें बोला गया एस आई ओन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज 250 फॉर 6 ईयर। इन द नेक्स्ट 6 ईयर प्रिंसिपल बिकम डबल्स। पहले 6 साल के लिए हमें किसी प्रिंसिपल पे जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो 250 है, ठीक है? प्रिंसिपल पी हो गया। हमें रेट नहीं पता, टाइम 6 साल का पता है, और जो इसका एस आई हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 250, ठीक है ना? फिर उसने बोला कि इन द नेक्स्ट 6 ईयर, तो अगले 6 साल, टाइम पीरियड तो 6 ही है, रेट भी उतना ही रहेगा, जो प्रिंसिपल है वो ट्वाइस हो गया। तो अगर प्रिंसिपल डबल हो गया तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी डबल हो जाएगा, है ना? क्योंकि बाकी चीजें तो सेम है ना, सिर्फ प्रिंसिपल में 2 मल्टीप्लाई हुआ, रेट भी सेम है, टाइम पीरियड भी सेम है। तो अगर प्रिंसिपल ट्वाइस हो रहा है तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी हमारा ट्वाइस हो जाएगा, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना बन जाएगा? 500। अब उसने पूछा कि फाइंड द एस आई फॉर 12 ईयर, तो टोटल 12 साल का एस आई कितना बन रहा है यहाँ पे? 250 यहाँ पे, 500 यहाँ पे, तो कितना हो गया ये? 750।
ठीक है ना। करें आगे, ये भी सेम वैसा ही है, इसे करो ट्राई। इतनी लेट कैसे भाई? ग्रुप में नहीं भेजी मैंने, हाँ भेज रखी है। उठ जा। किसने पूछा? तूने पूछा इससे? उठ जा है। बट देखो कौन कौन सी चीज इंक्रीज हो रही है और कितने टाइम्स इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे SI ने सर्टेन सम ऑफ मनी इज 300 फॉर 4 ईयर, प्रिंसिपल P है, रेट R है, टाइम पीरियड 4 हो गया, और यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है? 300। फिर उसने बोला कि अगले 6 साल के लिए, अगले 6 साल के लिए टाइम पीरियड तो 6 हो गया, रेट एज इट इज है, प्रिंसिपल जो है वो 4 टाइम्स हो गया। अब यहाँ पे दो चीजें इंक्रीज हुई हैं, एक तो प्रिंसिपल हमारा 4 गुना हो गया, और जो टाइम पीरियड है ये 1.5 गुना बढ़ गया। 1.5 गुना बढ़ गया ना ये। अगर मान लो तुम्हें ये 1.5 गुने देखने में दिक्कत आ रही है, तो तुम इसको ऐसे करो कि ये 4 साल का हमें पता है ना, तो इसको 4 और 2 में ब्रेक कर दो, 4 और 2 में ब्रेक कर दो कि भाई यहाँ पे टाइम पीरियड 4, फिर आगे 2 के लिए फिर से वही कि 4P R और 2। ये मैंने तब बोला कि अगर तुम ये पहचानने में दिक्कत आ रही है कि भाई जो 6 साल है वो इसका 1.5 गुना बन रहा है, ठीक है ना। क्या इसमें मैंने क्या किया, ये 4 साल था ना पहले टाइम पीरियड, फिर यहाँ पे 6 साल बन गया था, तो ये जो 6 है वो 4 का कितना गुना है? गुना मतलब समझ आता है कितने टाइम्स है, तो वो कैसे निकालोगे? 6 इज व्हाट टाइम्स ऑफ 4, कैसे निकाला? हाँ कैलकुलेट कैसे किया, मतलब कौन सा ऑपरेशन लगाया? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे निकाला? किसको किससे? हाँ 6 को 4 से डिवाइड करा, तब मुझे पता चल गया कि वो कितने टाइम्स था वो, तो वो 1.5 टाइम आ गया। प्रिंसिपल 4 गुना बढ़ रहा है, रेट 1.5 गुना बढ़ रहा है। अब मैंने ये बोला कि अगर तुम ये 1.5 गुना नहीं फाइंड आउट कर पा रहे तब इसको ब्रेक कर लो, कि 4 साल टाइम पीरियड इधर था तो मैंने भी इधर 4 साल रखा, फिर पीछे जो बच गया वो 2 साल और बच गया। ये मैंने तब करना है अगर तुम ये 1.5 टाइम्स नहीं कैलकुलेट कर पा रहे। अगर तुम्हें पता चल गया कि भाई जो टाइम है वो 1.5 गुना बढ़ रहा है, अब सिंपल है कि यहाँ पे प्रिंसिपल क्या आ जाएगा हमारा इस टाइम पीरियड में 300, प्रिंसिपल 4 गुना हुआ तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, टाइम 1.5 गुना बढ़ा तो ये 1.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन बन जाएगी 6 या 1800, कि जो ये टाइम पीरियड है 6 साल का, यहाँ पे हमें 1800 इंटरेस्ट मिला, टोटल 10 साल का कितना हो गया? 300 प्लस 1800, 2100।
समझे बात? मान लो अगर तुम्हें ये भी करने में दिक्कत आ रही है ना, तो देखो इक्वेशन कैसे बनाओगे तुम लोग, इधर देखना। अब इसी क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी कि P इंटू आर इंटू 6/100 दैट इज 250। यही है ना? यहाँ पे इक्वेशन बना के देखो क्या बनेगी, सिंपल इंटरेस्ट की वो बनेगी 2P इंटू आर इंटू 6/100। अब ये वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। अगर मैं चेक करूं तो मुझे इस पोर्शन की वैल्यू यहाँ पे पता है 250, तो वो 250 में यहाँ पुट कर दूंगा। ठीक है ना? 250 मैंने यहाँ पुट कर दिया तो ये बन गया 2 × 250। इक्वेशन भी तुम बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना? ऐसे यहाँ पे कि मुझे P इंटू आर इंटू 4/100 की वैल्यू पता है, दैट इज 300। मुझे 4P इंटू आर इंटू 6/100 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब चेक करो जो यहाँ पे प्रेजेंट है, इनमें से कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट है। मतलब ये पूरा पोर्शन ही प्रेजेंट है ना। है ना? इसकी वैल्यू 300 है, तो फिर 300 यहां पुट कर दिया हमने, 1800। समझ गए बात? करें अगला क्वेश्चन, इसका बताओ आंसर। आगे में आंसर सबका बी। यहां पे प्रिंसिपल 5 गुना हो रहा है, टाइम 7/5 टाइम्स हो रहा है ना? 235 था, प्रिंसिपल 5 गुना हो गया तो गुना 5 कर दिया। जो टाइम है वो 7/5 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो 7/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना बन गया, 7×5 = 35, 21 और 3 = 24, 1645। ठीक है? और 235 यहाँ पे है, तो टोटल ऐड कर दो कितना बन रहा है। ठीक है? तू कैसे 14 10 निकाल रहा भाई?
है? इन दोनों को लास्ट में ऐड करना है। तो ये हमारा बन जाएगा 1880। ठीक है, इसे करो ट्राई। क्या हो गया? देखो, SI on a certain sum of money for 12 years, 1500 दे रखा है। फिर उसने बोला कि इफ एवरी आफ्टर 4 year ओरिजिनल प्राइस इंक्रीजेस बाय 10% एंड 25% रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द SI इन 12 year। वो हर 4 साल के बाद प्रिंसिपल को इंक्रीज कर रहे हैं ना, जो भी उस टाइम पे ओरिजिनल प्रिंसिपल था उसको 10% से और 25% से इंक्रीज करा है ना। तो अगर मैं इसके 4-4 साल के इंटरवल बना दूं, पहले टोटल 12 साल था, अगर 12 साल में मुझे 1500 इंटरेस्ट मिल रहा है तो 4 साल में कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? चला ले, बैठा बाबूजी बन के, टांग पे टांग तो ऐसे रखी हुई है। 12 साल में अगर 1500 इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, तो मैंने पूछा कि 4 साल में कितना मिलेगा। तो पहले 1 साल का निकाल लेंगे, डिवाइड बाय 12 से 4 साल के लिए गुणा 4 कर देंगे, 500 आ जाएगा। ठीक है ना? अब दिक्कत बस ये है कि तुम्हें ये चीज भी ना करके दिखानी पड़ती है, और फिर तुमसे ये उम्मीद लगानी पड़ती है कि तुम पेपर क्लियर कर लोगे। आओ, बोल दिया होगा तूने, तो बोल दिया होगा तूने, मैं कब मना कर रहा हूँ ऐसे कि तू दिल पे ले रहा है इतनी। तो हर इंटरवल में हमें, जब प्रिंसिपल P है, रेट R है, और ये टाइम पीरियड 4 साल है, तो हर इंटरवल में मुझे 500 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है ना? यहां तक चीज क्लियर हुई। अब उसने बोला कि 4 साल के बाद जो है वो प्रिंसिपल को 10% और 25% से इंक्रीज कर रहा है। जब 4 साल के बाद कर रहा है तो मतलब पहले इंटरवल में कुछ चेंज नहीं है, पहला इंटरवल हमारा एज इट इज है। ठीक है, जब पहला इंटरवल एज इट इज है तो उसमें इंटरेस्ट भी हमारा सेम रहेगा। दूसरे इंटरवल में क्या हुआ, यानी कि 4 साल के बाद क्या हुआ, जो प्रिंसिपल है वो 10% से इंक्रीज हो गया। तो जब 10% से इंक्रीज हुआ
तो कितना हो जाएगा ये? अब प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? हाँ मतलब कैसे लिखोगे? P प्लस 10% ऑफ P, 1.1 P हो जाएगा ना ये। कितना हो गया यहाँ पे प्रिंसिपल? 1.1 P। रेट उतना ही है, टाइम पीरियड भी उतना ही है। तो अगर प्रिंसिपल 1.1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इंटरेस्ट भी 1.1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, है ना? तो 1.1 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया 550। सिमिलरली ये प्रिंसिपल जो है वो 25% से इंक्रीज हो रहा है, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी? 1.25। यहाँ पे R, यहाँ पे 4, तो ये भी 1.25 से इंक्रीज हो गए 625 हो जाएगा। ठीक है, 1.25 से मल्टीप्लाई किया हमने। तो अब टोटल इंटरेस्ट देख लो कितना बन रहा है। 500 प्लस में 550 प्लस में 625। ठीक है ना? किसी को कोई डाउट? कितना आया हमारा? 1675। ये भी सेम वैसा ही है। ठीक है ना? अभी करना नहीं है, एक बार देख लो, ये हो जाएगा ना ये। इसे करो। सोना नहीं है। स्क्रीन पे नहीं दिख रहा क्वेश्चन रितिका? है जनाब? नहीं वो तो कर ले, वो उसके लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, वो तो। पर मैं पेन ही नहीं चला रहा तो मेरे को दिख रहा था तभी बोला मैंने। हम लोग ये मान के चलते हैं ना कि प्रिंसिपल चेंज नहीं होता, बट यहाँ पे वो 2 साल के बाद प्रिंसिपल चेंज कर रहा है। हाँ हाँ, कहने का मतलब एक्चुअल में ये उसने लिखा ऐसा ही हुआ है, बट क्वेश्चन ये सीआई का है। प्रोसेस मतलब सीआई वाली है। सीआई में हम लोग यही करते थे ना, जब मैंने उस दिन पहले दिन एग्जांपल तुम्हें बताया था कि प्रिंसिपल में इंटरेस्ट के साथ इंटरेस्ट निकालते थे। इसका मतलब ये भी हो गया कि जो पहले 2 साल में तुम्हें इंटरेस्ट मिल रहा है ना, अगले 2 साल में तुम्हें उस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, प्रिंसिपल वाला तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ जो पहले 2 साल में इंटरेस्ट मिला है उसके ऊपर अगले 2 साल में भी इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है? नहीं समझी? है जो मैंने बोला एक बार हिंदी में रिपीट करियो, क्या बोला मैंने? पहली क्लास की रिकॉर्डिंग देखी थी? अब जब तुम खुद ही नहीं पेपर क्लियर करना चाहते तो भाई मैं क्यों जोर जबरदस्ती करूंगा?
है? या फिर एक काम करो, तुम में से जितनों को भी लगता है ना कि ऐसे पढ़ नहीं पाते, कि जब तक कोई ऊपर ऐसे डंडा लेके ना खड़ा हो, है ना, तो वो डंडा लेके खड़ा होने के लिए तुम मुझे हायर कर सकते हो। ठीक है, टाइम स्लॉट के हिसाब से 500 रुपया 1 घंटे का। पहले 2 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो? आ गया तुम्हारा आंसर? तेरा आया? तेरा आ गया आंसर? तेरा भाई, पहले 2 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो? करना कैलकुलेट, कितना बन रहा है? अंजलि, आता है इंटरेस्ट कैलकुलेट करना? हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 40,000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% पर एनम। 20% पर एनम। और ये जो टाइम पीरियड बन रहा है वो कितना बन रहा है? 2 साल। तो 2 साल में इसका टोटल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा? कैसे निकालोगे? 40,000 गुणा 20% गुणा 2, है ना? ऐसे निकलेगा ना? तो ये तुम्हारे पास कितना आ गया? 16,000। तो पहले 2 साल में जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो 16,000 मिल रहा है। ठीक है ना? जो उसने बोला ना कि आफ्टर एवरी 2 ईयर एस आई इंक्लूडेड टू द प्रिंसिपल। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की प्रोसेस को समझूं, तो हम लोग क्या करते थे कि हर साल के लिए प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे, जो कि चेंज नहीं होता था। बट यहाँ पे उसने एक्सेप्शन दे दिया कि भाई जो इंटरेस्ट मिला है उसे मैं प्रिंसिपल में ऐड कर दूंगा। तो इन शॉर्ट मैं ये भी बोल सकता हूं कि 2 साल बाद जो मेरी अमाउंट बन रही है उसे मैं अगले 2 साल के लिए प्रिंसिपल कंसीडर करूंगा। ठीक है ना? या फिर जो भी हमारी अमाउंट बन रही है उसके ऊपर अगले 2 साल के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। अब ये टोटल कितना हो गया? 56,000। 20% पे 2 साल के लिए फिर से कैलकुलेट करो कितना बन रहा है? 22,400। ठीक है ना? अब उसने पूछा ना कि फाइंड द एस आई इन 4 ईयर। तो पहले 2 साल में 16,000 था, अगले 2 साल में 22,400 था, तो इनको ऐड कर दो। ठीक है, समझ आ गई ना बात? अगला क्वेश्चन ट्राई करना, इसी का ही अगला पार्ट है ये। 4 साल का तो तुमने निकाल ही लिया ना, अगले 1 साल का और कैलकुलेट करो।
40,000 था, 20% पे 2 साल के लिए इंटरेस्ट मिला था हमें 16,000। 16,000 यहाँ ऐड कर दिया तो ये बन गया 56,000। फिर 56,000 पे 20% पे 2 साल के लिए किया तो यहाँ पे मिला हमें 22,400। ये 22,400 मैंने इसमें ऐड करा तो कितना बन गया ये 78400। अब 20% पे मुझे सिर्फ 1 साल के लिए कैलकुलेट करना है। 5 का पूछा ना, तो आगे 1 ही साल बच गया। अब इसका 20% कैलकुलेट कर दो कितना बन रहा है, 15,600। ठीक है, तो टोटल 5 साल का इंटरेस्ट क्या हो गया, ये 16,000, 22,400 और 15,680। इन सबको ऐड कर दो, 54080 बन जाएगा। ठीक है, करें अगला क्वेश्चन। ये करो, ये लाइन समझ में आई। अगर तो ये लाइन समझ में आ गई फिर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या समझ में आया? 3,000 क्या? कुछ भी। क्यों बोला गया है, लिखा गया है? हाँ हो भी लिखा है इसलिए। देखो होता क्या है, इस चीज को समझो अभी एक बार। 10,000 था, मान लो मैंने किसी बंदे से 10,000 रुपये लोन ले लिया 10% पे। ठीक है, अब मैं
हर साल एवरी ईयर उसे 1,000 रुपए वापिस दे रहा हूं, हर साल में उसे 1,000 रुपए वापिस दे रहा हूं। और अगर मैं चेक करूं कि ये मेरा प्रिंसिपल, ये R%, तो R% ऑफ प्रिंसिपल यहां पे वो भी 1,000 बन रहा है ना। हर साल इंटरेस्ट 1,000 बन रहा है और मैं 1,000 रुपए वापिस दिए जा रहा हूं। तो क्या कभी मैं उस बंदे के ये 10,000 रुपए पूरे कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा ऐसे तो। पर अगर मैं इसमें कंडीशन एक दूसरी डाल दूं, क्योंकि थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, मान लो ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा इंटरेस्ट है। इस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता ना। अब हुआ क्या, 10,000 यहां थे, एक साल के बाद 1,000 रुपये इंटरेस्ट यहां पे आ गया। अगर तो मैं ये 1,000 रुपये यहां से माइनस करवा दूं तो प्रिंसिपल तो अभी भी मेरा उतना ही है, अगले साल फिर 1,000 हो जाएगा। वही चीज अगर मैं ये 1,000 इंटरेस्ट की बजाय मैं उसको बोलूं कि भाई प्रिंसिपल में से माइनस कर, तो प्रिंसिपल अब कितना हो गया मेरे पास, 9,000। ये इंटरेस्ट है 1,000। अब जब अगले साल का मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा तो वो सिर्फ इस 9,000 पे होगा, इस वाले 1,000 पे नहीं होगा। समझ आ गई ना बात, क्योंकि प्रिंसिपल 9,000 बच गया। अब इसका 10% मैंने लिखा तो ये 900 बन गया। मैंने फिर से 1,000 माइनस करवाया प्रिंसिपल में से, तो 8,000 बच गया। यहाँ पे ये 1,900 है, फिर 10% बना इसका 800। ठीक है ना। तो ऐसे करते करते 10 साल में तो ये खत्म हो जाएगा। जब प्रिंसिपल खत्म हो जाएगा उसके बाद इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं, फिर जो अमाउंट यहाँ पे बनी हुई है बस वो एज इट इज रहेगी, क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा नहीं। तो थोड़े टाइम बाद वो भी खत्म हो जाएगा। समझ आई ना बात। तो यही चीज उसने यहाँ पे करी। अगर वो प्रिंसिपल की बजाय वैसे ही इंटरेस्ट में से माइनस करवा देता तो उसको अगले 2 साल में ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता, ज्यादा करना पड़ता ना। ताकि उसे कम इंटरेस्ट पे करना पड़े इसलिए उसने पहले प्रिंसिपल कम करवाया। समझ आई ना बात। R% पे 3 साल के लिए अगर मैं यहां पे इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं तो वो इंटरेस्ट हमारा बनेगा 210R। 210R बन गया। यहां पे ये है 7,000 प्लस में 210R। अब उसने 3,000 रुपये माइनस करवा दिया। जब 3,000 रुपये माइनस करवाया तो बच गया 4,000 प्लस 210R, यही बचा ना। अब अगले 2 साल के लिए जो इंटरेस्ट लगेगा, यहाँ पे 0, ये 3, फिर 5, वो सिर्फ इस वाले 4,000 पे लगेगा। तो कितना हो जाएगा ये 80R, 80R हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इस वाले 2 साल के इंटरवल में मुझे जो इंटरेस्ट मिला वो 80R है। 5 साल बाद ये टोटल कितना बन गया है 4,000 प्लस में 210R प्लस में 80R। तो यहाँ पे ये हमारा बन रहा है, और ये वैल्यू 5 साल बाद उसने पे करा 5,450, तब ड्यू क्लियर हुआ। ठीक है ना। 4,000 माइनस कर दो उधर,
आर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? 5%। क्या नहीं समझ आया? पहले 3 साल का तुमने ऐसा ही कैलकुलेट करा ना? 7 या 21, 210 आर बन गया। तो ये पहले 3 साल का इंटरेस्ट है। तो 3 साल बाद टोटल अमाउंट तो 7,000 प्लस 210 आर हो जाएगी ना। तो उसने जब 3,000 माइनस करा तो सिर्फ प्रिंसिपल में से माइनस करवाया, टोटल में से नहीं करा। ठीक है, तो बच गया 4,000 प्लस 210 आर। अब जब इंटरेस्ट लगता है वो सिर्फ प्रिंसिपल पे लगता है, तो वो सिर्फ इस वाले पोर्शन पे लगेगा, इस पे नहीं लगेगा। तो इस वाले पोर्शन पे जो इंटरेस्ट मिला वो अगले 2 साल के लिए इतना रहा। ठीक है ना? ये अमाउंट और ये वाला इंटरेस्ट टोटल ये बन गया। ठीक है ना भाई, कोई और मेथड नहीं है इसको सोल्व करने का। करें आगे? यूपी बॉय, नीचे जाके कर लिए बातें। लिख लिया? ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसको तुमने घर ट्राई करना है। चलो इसे ट्राई करो। अमाउंट दिया हुआ है, दोनों अमाउंट की इक्वेशन बनाओ बस, डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। अमाउंट का फॉर्मूला क्या था? एस आई का भी फॉर्मूला अगर पुट कर देगा तो मतलब एक लिखवाया था ना ऐसे कॉमन लेके पी को। हाँ, तो फिर इनमें वैल्यूज पुट कर बस। एक बार 80 दिया हुआ है, 80 इज इक्वल टू। हाँ हाँ, इसको मत कर चाहे सोल्व अभी। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी ऐसी?
हाँ, अभी देख इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके तो टी कैसे निकाल सकते हैं। तो इसे पी खत्म करना है, पी कैसे खत्म हो सकता है, ऐसा क्या करें इन दोनों इक्वेशन के साथ। चार ही चीजें होती है ना, या तो प्लस, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो इन चारों में से ऐसा क्या करेगी भाई पी खत्म हो जाए। आंसर, एक इक्वेशन बनेगी 80 और एक इक्वेशन बन रही है अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी। पी से पी कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये ब्रैकेट को इधर ले आओ, 2 टाइम 1 + 2t/100, 1 + 5t/100। ठीक है ना, यहां से टी की वैल्यू आ जाएगी, देख लो कितनी बन रही है, 100 ईयर्स आ रही है। तुम्हारा दिमाग चलता ही नहीं है या वैसे ही क्लास में बैठ के। तुम लोग हैं, क्लासरूम को टॉयलेट समझा हुआ है। कर लिया भाई। चलो ये और बताओ, मतलब कोई तो हो एक क्लास में ना कि जो आंसर कर दे, सारे सारे। शिट बॉम्ब हो तुम लोग। निकालो इसका आंसर।
आया वही आंसर 500। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? तो मैं समझ में आया क्वेश्चन? क्या बोला क्वेश्चन में? हम्म जानवी खड़ी है, और जानवी को बोल रहा हूँ मैं, उठ के और मार इसके। ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 575। कोई पी था, 575 बन गया 5% पे। इन विच टाइम, जितने टाइम में 750, 840 बनता है। जितना टाइम यहां पे लगा ना, उतना ही टाइम यहां पे है। तो मैं पहले यहां से टी की वैल्यू निकालूंगा, यहां यूज करूंगा, फिर वहां से पी की वैल्यू निकलेगी। यही बोला था तुमने, है? तो 840, इसको सोल्व करके टी की वैल्यू 3 आ रही है? फिर 3 यहां पुट कर दो। ठीक है ना? टी निकाला पहले, उसे यहां पे पुट करा, फिर अब पी निकल आएगा। कोई डाउट? करें आगे? करो इसे। क्या हो गया मनदीप? बता दे। 550।
A person invests certain sum at SI, the rate of interest for first 2 year. पहले 2 साल के लिए 3% पर एनम है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 6%। अगले 3 साल के लिए 8% पर एनम है, कितना हो गया? लास्ट 1 ईयर के लिए 10% है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो रहा है यहाँ पे? 40% हो रहा है ना। 40% ऑफ प्रिंसिपल, ये हमें दिया हुआ 1520 को इक्वल, तो पी की वैल्यू क्या बनेगी? 100 ऊपर आ जाएगा। कितना बन रहा है? 3800। ठीक है। हाँ, थैंक यू। मेरे से ना, एक तो तुम्हें आता भी कुछ नहीं, तुम्हारे पल्ले भी कुछ नहीं पड़ता, और बेशरम भी उतने कि थैंक यू सर है। देखो, प्रिंसिपल को ना कुछ ऐसा नंबर लेट कर लो जो 1/3 और 1/4 दोनों से डिवाइड हो जाए। 12 प्रिंसिपल को मैं मान लो 12x लेट कर लेता हूं, इसका 1/3 कितना हुआ? 4x। 4x उसने 7% पे इन्वेस्ट करा। 1/4 कितना हुआ? वो उसने 8% पे करा। पीछे कितना बच गया? कितना बचा पीछे? 5x, क्योंकि 4 और 3 7 हो गया ना। 12 में से 7 गया, कितना बच गया? 5x। और ये उसने इन्वेस्ट करा 10% पे। तो टाइम पीरियड सभी के लिए 1 साल है। यहां पे इंटरेस्ट कितना बनेगा? 28% ऑफ x। यहां पे कितना बन जाएगा? 8 या 24% ऑफ x। यहां पे बन जाएगा 50% ऑफ x। इन सबको ऐड कर दो। और ये हमें दिया हुआ 561 के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या बनेगी? प्रिंसिपल हमने लेट किया हुआ है 12x, तो 12x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो ये बन रहा है 6600। ठीक है ना। और 5500 नहीं भाई, हसीबा। हो गया ये। प्रिंसिपल हमें पता चल गया, मतलब ये पिछले ही क्वेश्चन का अगला पार्ट है। हमें ऐसा ही पता है, हमें प्रिंसिपल पता है। प्रिंसिपल हमारा आया। अब उसने पूछा फाइंड द रेट ऑन होल इंटरेस्ट। फाइंड द रेट ऑन होल इंटरेस्ट मतलब एसआई हमारा जो 561 है, प्रिंसिपल जो 6600 है। तो हमसे पूछा गया कि एसआई इज व्हाट परसेंट ऑफ पी। एसआई इज व्हाट परसेंट ऑफ पी। ठीक है ना। एसआई कितना है, 561, प्रिंसिपल है 6600 गुणा 100। 17/2, 8.5% आ जाएगा। ठीक है ना। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मैं ये ब्रेक करके ना इन्वेस्ट करता, सीधा ही 6600 को किसी एक स्कीम में इन्वेस्ट कर देता, तो जो ये इंटरेस्ट मिल रहा है ये कितना परसेंट है। ठीक है ना, मतलब ये हो गया इसका। अब ये भी ऐसे ही है, हो जाएगा। यहां पे जैसे 2/5 टाइम्स दिया हुआ है, 2/5 इज 40%। यहाँ पे वही उसने उसको 40% बोल दिया हुआ है बस। ठीक है। ये करो।
देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, उसने यहां पे कोई पी प्रिंसिपल इन्वेस्ट करा, अगले साल फिर से पी इन्वेस्ट करा, अगले साल फिर से पी इन्वेस्ट करा, ठीक है ना। 3 साल बाद टोटल अमाउंट जो उसे मिली वो 72,000 रुपये मिली। तो वो पूछ रहा है कि हर साल जो वो प्रिंसिपल इन्वेस्ट कर रहा था वो कितना था। अब इसको इस तरीके से समझो कि जो ये वाला प्रिंसिपल उसने इन्वेस्ट करा, इसके ऊपर उसे 3 साल के लिए इंटरेस्ट मिला, 3 साल के लिए इंटरेस्ट मिला ना, 10% पे 3 साल के लिए। तो ये अमाउंट मेरी कितनी हो जाएगी, पी प्लस में 30% ऑफ पी, ऐसे हो जाएगी। जो ये वाला पी है इसके ऊपर 2 साल के लिए 10% पे, ये कितना हो जाएगा, पी प्लस में 20% ऑफ पी। जो ये आखिरी है यहां पे 10% पे 1 साल के लिए, तो ये कितना बन गया, पी प्लस में 10% ऑफ पी। इन सबको ऐड करो कितना बन रहा है, यही अमाउंट है ना मेरी टोटल 3 साल बाद की। तो कितना बन रहा है ये, परसेंटेज का 100 नीचे ले आओगे तो टोटल ये बन जाएगा 360 पी बाय 100। तो ये आ गया 200, पी की वैल्यू आ जाएगी 200 गुणा में 100, 20,000। ठीक है ना, क्या हो गया, बता दिया अगर मेरे को भी, मैं भी हंस लूंगा। नहीं, बड़ा गलत आदमी है। कोई डाउट किसी को, डाउट है क्या, तो टोटल प्रिंसिपल भी तो ऐड होगा ना। टोटल प्रिंसिपल कितना हुआ, 3 बार पी हो गया तो 3 पी प्रिंसिपल नहीं हो गया, ये तो कल इंटरेस्ट बना। 60% तो सिर्फ इंटरेस्ट है ना, समझे, वो हमें अमाउंट दी हुई है। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, करो इसे। ये ये दिख रहा है ये है, बस सर, मार मार के ना सिग्नल पे खड़ा कर दूंगा। आखिरी क्वेश्चन है ये, थोड़ा जोश दिखाओ अब। ये देख, जोश के नाम पे उबासियां ले रहा है। क्वेश्चन समझ में आया। देखो मोबाइल का कुछ प्राइस लेट कर लो तुम, उस प्राइस का 6,000 रुपए तो उसने तभी के तभी दे दिया,
जो रेस्ट अमाउंट है वो 2.5 साल बाद पे करा। जब 2.5 साल बाद पे करेगा तो दुकानदार उससे इंटरेस्ट भी तो लेगा ना। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे मोबाइल का प्राइस मान लेता हूँ इतना। ये तो उसने तभी दे दिया, ये वाला पोर्शन जो है वो 2.5 साल बाद दिया। तो 2.5 साल बाद जब दिया तो दुकानदार उससे इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा, ठीक है ना। तो यहां पे 2.5 साल बाद ये क्या बन जाएगा, इंटरेस्ट प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। और ये किसके इक्वल है, तो ये बन रहा है 23x/20, 23 पंजे, फिर पंजे, एक्स की वैल्यू आ गई 550 गुणा 20, जो कि बन जाएगा 11,000। एक्स की वैल्यू 11,000 आ गई, तो मोबाइल का प्राइस कितना हो गया, ठीक है ना। चलो जी, अब ये शीट कल कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है ना। कल कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे फिर।